नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति देश में ऐसा माहौल बनाने पर ध्यान दे रही है जिससे टॉप क्वालिटी का पूल देश में तैयार हो सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 29 दिसंबर को अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने पर कई योजनाओं की करेंगे शुरुआत। सीआईडी ने कोऑपरेटिव बैंक में हुए 38 करोड़ घोटाले के आरोप में बैंक के तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक को किया गिरफ्तार और झारखंड सरकार 19 खिलाड़ियों को देगी सीधी नियुक्ति। खेल विभाग ने खिलाड़ियों के प्रमाण पत्रों की जांच शुरू की। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की एक समृद्ध विरासत है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति देश में ऐसा माहौल बनाने पर ध्यान दे रही है जिससे टॉप क्वालिटी का पूल देश में तैयार हो सके। ये अप्रोच हमारे नए और उभरते वैज्ञानिकों की भी मदद करेगी। आज भारत के एजुकेशन सिस्टम में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं ताकि किताबी ज्ञान से आगे निकलकर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को बढ़ावा मिले। 3 दशक के लंबे समय के बाद देश को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिल चुकी है। इस पॉलिसी के एजुकेशन सेक्टर को फोकस ही बदल गया है। पहले टेक्स्ट बुक की पढ़ाई पर फोकस था, अब रिसर्च और एप्लीकेशन पर है। एजुकेशन सेक्टर में जो ये बदलाव किए जा रहे हैं, इनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन भी शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जहां प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के विकास के सभी लाभ मिल सकेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नया भारत बनाने के लिए एकजुट होकर आगे आएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर मिनी भारत की तरह है। विश्वविद्यालय की विविधता न केवल इसकी बल्कि पूरे राष्ट्र की ताकत है। एएमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है। अनेकों डिपार्टमेंट, दर्जनों हॉस्टल, हजारों टीचर, प्रोफेसर, लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। एएमयू में भी एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिंदी भी, अरबी पढ़ाई जाती है तो यहाँ संस्कृत की शिक्षा का भी एक सदी पुराना संस्थान है। एएमयू के कैंपस में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दिनों दिन मजबूत होती रहे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने पर कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री ने साहिबगंज जिले के पतना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नए साल में सरकार की गतिविधियों में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं और इसमें किसी तरह की कोताही न हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 पूरी दुनिया के लिए उथल पुथल भरा रहा। कोरोना महामारी की वजह से व्यवस्थाएं ठप हो गई और विकास की गति रुक गई। झारखंड भी इससे अछूता नहीं रहा, लेकिन वैश्विक महामारी के इस दौर में भी सरकार ने लोगों के जीवन को सुरक्षित रखने के साथ उनके रोजगार की दिशा में लगातार काम करती रही। श्री सोरेन ने कहा कि जीवन को सामान्य बनाने के साथ विकास को तेज करने की दिशा में सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 के सिलसिले में आज कृषि और प्रसंस्करण उद्योग के जाने माने विशेषज्ञों से बजट पूर्व विचार विमर्श किया। बैठक में वित्त सचिव डॉक्टर एबी पांडे, आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव तरुण बजाज, मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इससे पहले वित्त मंत्री ने बुनियादी ढांचा, ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन क्षेत्र के विशेषज्ञों और वित्तीय तथा
पूंजी बाजारों के प्रमुख बड़े उद्योगपतियों, उद्योग तथा वाणिज्य संघों, श्रम संगठनों और अन्य के साथ बैठक की और केंद्रीय बजट के बारे में उनकी राय जानी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी ने कोऑपरेटिव बैंक में हुए 38 करोड़ घोटाले में बैंक के तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक संदीप सेन को गिरफ्तार कर लिया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार श्री सेन की गिरफ्तारी बंगाल के खड़गपुर इलाके से की गई है। इससे पहले विभाग ने संजय कुमार डालमिया को भी बंगाल से गिरफ्तार किया था। संदीप सेन से पूछताछ में पुलिस को घोटाले से संबंधित कई जानकारी मिली है। गौरतलब है कि कोऑपरेटिव बैंक सरायकेला शाखा में घोटाले की जांच सीआईडी की टीम कर रही थी। अनुसंधान अधिकारी डीएसपी अनिमेश कुमार गुप्ता ने कहा है कि नियम को ताक पर रखकर 38 करोड़ के लोन में केवल संजय कुमार डालमिया को 33 करोड़ का लोन दिया गया था। लोन के बाद किसी भी व्यक्ति ने ऋण की राशि जमा नहीं की और गलत तरीके से उनके खातों को बंद करवा दिया गया। इस मामले में सरायकेला शाखा के शाखा प्रबंधक सुनील कुमार प्रजापति, सहायक मदन लाल प्रजापति, तत्कालीन मैनेजर वीरेंद्र कुमार, चाईबासा क्षेत्रीय कार्यालय के एजीएम शंकर बंदोपाध्याय, चाईबासा क्षेत्रीय कार्यालय के तत्कालीन प्रबंधक मनोज नाथ शाहदेव, तत्कालीन एजीएम संदीप सेन, ब्रिजेश्वर नाथ और सरायकेला के संजय कुमार डालमिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.62% हो गई है। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे में 173 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,13,198 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 1,10,512 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है, जबकि 1,675 सक्रिय मरीजों का इलाज अभी भी विभिन्न कोविड अस्पतालों में चल रहा है। भारत के स्वदेशी कोविड-19 टीका कोवैक्सीन के तीसरे और अंतिम चरण का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। भारत बायोटेक और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा विकसित यह टीका अंतिम चरण में 13,000 से अधिक लोगों को दिया गया है। मानव परीक्षण के तीसरे चरण में कोवैक्सीन को देश भर के लगभग 26,000 लोगों को दिया जाएगा। पहले 2 चरणों में लगभग 1,000 लोगों पर वैक्सीन का परीक्षण किया गया है। गढ़वा जिले के उग्रवाद प्रभावित गांवों के विकास के प्रति शासन गंभीर है। पिछले दिनों विशेष केंद्रीय सहायता योजना की समीक्षा बैठक में यह प्रतिबद्धता दोहराई गई। इसमें उग्रवाद प्रभावित भंडरिया, बड़गड़, रंका सहित सभी प्रभावित प्रखंडों के लिए विभिन्न विकास योजनाओं का अनुमोदन किया गया। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
उपायुक्त की अध्यक्षता में पिछले दिन विशेष केंद्रीय सहायता योजना की समीक्षा बैठक हुई थी। इसमें उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू की गई योजनाओं की अपेक्षित प्रगति नहीं पाए जाने पर क्षोभ व्यक्त किया गया था। बैठक में उग्रवाद प्रभावित गांवों के विकास के लिए नए सिरे से प्लानिंग की गई है। इसमें मुख्य रूप से मदगड़ीचा में बसवाए गए बूढ़ा पहाड़ के विस्थापित परिवारों की सुविधा पर गंभीरता से चर्चा की गई। इस दौरान मदगड़ीचा में शिक्षा, सड़क, पेयजल, बिजली आदि की सुविधा सुदृढ़ करने का निर्देश दिया गया है ताकि विस्थापित परिवारों को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। बैठक में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 50 विद्यालयों में सोलर जल मीनार का निर्माण और 107 विद्यालयों में व्हाइट बोर्ड उपलब्ध कराने का अनुमोदन किया गया। साथ ही 16 आंगनबाड़ी केंद्रों का भवन और 4 ग्रामीण सड़कों का निर्माण भी कराया जाएगा। जिला प्रशासन का मानना है कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों का विकास करके ही ग्रामीणों में सरकार और प्रशासन के प्रति सकारात्मक सोच विकसित किया जा सकता है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तबादला उद्योग चलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में तबादला उद्योग चल रहा है। 1 महीने के अंदर पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक का तबादला कर दिया जाता है। श्री मरांडी ने कहा कि राज्य का खजाना खाली होने का बहाना बनाकर हेमंत सोरेन खुद का खजाना भरने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। श्री मरांडी ने कहा कि आदिवासियों की भलाई भाजपा से ही संभव है। भाजपा ने यहां के आदिवासियों की भलाई के लिए झारखंड राज्य का गठन किया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध बालू की तस्करी को रोकने के नाम पर वसूली की जा रही है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर 19 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति दी जाएगी। सीधी नियुक्ति के लिए खेल विभाग ने 19 खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्टेड किया है। विभाग की ओर से इनके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 1 से 2 दिन में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। खेल विभाग के अनुसार हेमंत सरकार के 1 साल के कार्यकाल से पहले इसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं इन सभी 19 खिलाड़ियों को एक समारोह में नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति प्रक्रिया के दूसरे दौर में तकरीबन 799 आवेदन मिले थे। इनमें से 23 खिलाड़ियों को योग्य पाया गया, जिनमें से 4 खिलाड़ियों के मामले में उठे विवाद को देखते हुए उन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अब 19 खिलाड़ियों के प्रमाण पत्रों की जांच खेल विभाग करने में लगा है। कोडरमा में बिना कारण जमीन की जमाबंदी रोके जाने के मामले को लेकर आज उपायुक्त रमेश घोपल ने चंदवारा प्रखंड और अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चंदवारा प्रखंड के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जमीन के दाखिल खारिज और जमाबंदी से जुड़े मामलों के संबंध में जानकारी ली। श्री घोलप ने बताया कि दाखिल खारिज रोके जाने को लेकर अंचल कार्यालय के हल्का कर्मचारी और राजस्व कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन का फैसला किया है। यह समिति 23 जनवरी 2021 से साल भर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के बारे में निर्णय लेगी। गृह मंत्री अमित शाह उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष होंगे। राजधानी रांची सहित पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रांची के न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आज रांची का न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक आज डाल्टनगंज सबसे ठंडा रहा। वहां का न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे गर्म जिले की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस के साथ चाईबासा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। इसके अलावा गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद में भी न्यूनतम तापमान औसतन 6 से 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक बर्फीली हवा का प्रकोप रांची सहित पूरे प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा, लेकिन रांची के न्यूनतम तापमान में कल से बदलाव आ सकता है। रांची का न्यूनतम तापमान 7 से बढ़कर 9 डिग्री सेल्सियस तक हो जाने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस बरकरार रहेगा। अगले कुछ दिनों तक रांची में आसमान साफ रहेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति देश में ऐसा माहौल बनाने पर ध्यान दे रही है जिससे टॉप क्वालिटी का पुल तैयार हो सके।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 29 दिसंबर को अपनी सरकार के 1 साल पूरे होने पर कई योजनाओं की करेंगे शुरुआत। सीआईडी ने कोऑपरेटिव बैंक में हुए 38 करोड़ घोटाले के आरोप में बैंक के तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक को किया गिरफ्तार और झारखंड सरकार 19 खिलाड़ियों को देगी सीधी नियुक्ति। खेल विभाग ने खिलाड़ियों के प्रमाण पत्रों की जांच शुरू की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।